जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका पता चल जाएगा। बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एलसीएम एंड HCF निकालने का आज हम तरीका बताने वाले हैं आपको। सबसे पहली बात जान लीजिए, LCM जो होता है इसको फुल में कहते हैं हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बात करें HCF को, तो HCF को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो या फिर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो, इनको निकालने के क्या क्या तरीके हैं उस पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहला पॉइंट जो मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। पहला पॉइंट जो आपका बनने वाला है वो आपका बनने वाला है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी आज हम बताने वाले हैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे, उस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पे आज हम डिस्कशन आपको करेंगे कि गुणनखंड विधि से अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा चीज़ों को समझने के लिए। मैं एलसीएम और एचसीएफ को अगर ऐसे हाईलाइट कर दूं तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 12, 14, 18 का LCM व HCF क्या होगा, क्या होगा। तो आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा है क्या होगा, तो फटाफट ये आपके सामने एक हमने क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसको फटाफट हम बता देते हैं आपको। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, संख्याएं आपके पास क्या है 12, 14 और 18। इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 12 का हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तियाँ 12। फिर बारी आएगी किसकी, 14 की। 14 को फैक्टराइज करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 7, 2 सते 14। फिर बारी आएगी 18 की। 18 का जब करेंगे तो 2 गुणे 3 मीन्स 2 तियाँ 6 त्रिकी 18। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपका बन रहा है LCM का। LCM में सबसे पहले कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर आपको पहले ही दिख रहा है कि तीनों में 2 कॉमन है तो 2 आ गया, और यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा, और जो बचा हुआ है उनको भी लिख देंगे, आपस में गुणा करेंगे, वही रिजल्ट आपका क्या बनेगा, LCM बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 सते 84 और गुणे का
3 मीन्स 3 चौक के 12 को 2 हासिल 1 और 3 वाटे 24 और एक कितना हो जाएगा 25, यानी 352 आपका क्या निकल के आ गया एलसीएम। अब अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, वही सेम प्रोसेस लेके चलेंगे। 12 के लिए आपका क्या होगा 2 गुणे 14 के लिए आपका क्या होगा 2 गुणे 7, 18 के लिए आपका क्या होगा 2 गुणे 3 और फिर आपसे क्या पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका निकल के आएगा, जो भी आपका कॉमन रहेगा उसको आप केवल एचसीएफ बोलेंगे, और कॉमन के अतिरिक्त जो बचता है उसको तो लिखते ही हैं। तो यहाँ पे कॉमन केवल 2 है, तो आपका एचसीएफ केवल 2 होगा। तो ये हमने एक प्रश्न को फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बताया। एक और वीडियो लाएंगे जिसमें मैं आपको डिवीज़न मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताऊंगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।